नमस्ते बच्चों। आज फिर से दीक्षा दीदी आपके सामने एक और नई पंचतंत्र की कहानी लेकर उपस्थित हो गई है। तो बच्चों, पहले तो आप ये बताओ कि आपको मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं, अच्छी लगती हैं या नहीं। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं बहुत उत्सुक हूँ कि आपको ये कहानियाँ कैसी लगती हैं यह जानने के लिए। तो बच्चों, क्योंकि आजकल मैं पंचतंत्र की कहानियाँ सुना रही हूँ आपको, तो पंचतंत्र की कहानियाँ एक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए बहुत लाभदायक हैं। बचपन से लेकर बच्चों में जो सामाजिक मूल्य हैं, नैतिक मूल्य हैं, सामाजिक विकास है, इसके लिए वह बहुत आवश्यक है, बहुत लाभदायक है। इसलिए मैं पंचतंत्र की कहानियाँ सुना रही हूँ, क्योंकि ये कहानियाँ जीवन में बहुत असर डालती हैं। तो आज की नई कहानी है इस नीला सियार, या इसको रंगा सियार भी कह सकते हैं। तो बच्चों, बहुत पहले जंगल में एक सियार रहता था। एक दिन उसको बहुत दर ढूंढने पर भी कुछ खाने को नहीं मिला, तो वो जब भटकता भटकता जंगल से बाहर गांव में चला गया। और जैसे ही गांव में पहुंचा तो गांव के कुत्तों ने उस पर हमला बोल दिया। अब तो वो उनसे बचने के लिए भागा। भागते भागते वो एक घर में घुस गया, और वो घर था एक धोबी का। तो जब धोबी जानते हो ना कौन है, जो कपड़े धोता है, प्रेस करता है, कपड़े रंगता है, तो वो कपड़े भी रंगता था, रंगरेज था। तो बच्चों, धोबी के घर में घुसते घुसते वो बिना बेतहाशा भाग रहा था। और धोबी के घर में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके हम एक टब में नीला रंग घोल कर रखा गया था कपड़े रंगने के लिए। और वो इतनी तेजी से भाग रहा था, इतनी तेजी से भाग रहा था कि उसने देखा ही नहीं उसके आगे क्या, और वो अचानक से उस बड़े टब में गिर गया, जो कि नीले रंग से के घोल से भरा हुआ था, नीले रंग से भरा हुआ था। जब तक उसको समझ में आया तब तक वो रंग में डूब गया था, उसको तो पता ही नहीं क्या। और वो उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद उससे बाहर निकला तो घर के बाहर आया तो क्या देखता है कि जो कुत्ते उसके पीछे पीछे वहाँ तक भागे थे, वो बाहर से खड़े तो हैं, लेकिन अचानक से उसको देखकर वह वापस आ गए। कुत्तों ने देखा ये क्या अजीब सी चीज़, अजीब सा रंग का जानवर, ऐसा जानवर तो कुत्तों ने कभी देखा ही नहीं था। इसलिए वो थोड़ा भयभीत हुए, थोड़ी देर उनको डरते डरते देखा, थोड़ा थोड़ा पैर पीछे को करे धीरे से, और फिर एक साथ भागे वापस। सियार के समझ में कुछ आया नहीं, खाने को तो उसे कुछ मिला नहीं, इसलिए घूम घाम के भूखा प्यासा वो जंगल में वापस आ गया। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही वो जंगल में आया और जंगल में उसको जानवरों ने देखा, जो भी उसको देखता वो एक अजीब सा जानवर समझ के वापस दौड़ लगाता। भालू, शेर, हाथी, हिरन, सभी का यही हाल था। खरगोश, जो उसे देखता उसे थोड़ी देर देखता, भयभीत होता और वापस भाग जाता। तो इसके समझ में कुछ आया नहीं। सियार ने सोचा ये हुआ क्या, क्या बात है ऐसी, ये क्या ऐसा हो रहा, उसकी समझ में सोचने लगा। लेकिन अब तो भूखा था, ऊपर से कुछ खाया पिया भी, पीने उसने कहा पानी तो पी लेता हूँ, इसलिए वो नदी के किनारे पानी पीने गया। तो नदी के पानी में उसको अपना रंग दिखाई दिया, और देखते ही वो समझे होता तो चालाक है, बुद्धिमान तो बहुत होता है, वो चतुर चालाक होता है। उसके समझ में आ गया कि वो जानवर लोग उसको देखकर क्यों भाग रहे हैं। उन्होंने कहा वाह, मेरा ये रंग, मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए मुझे। ऐसा कहकर वह जानवरों के पास गया और बोला डरो नहीं, आप लोग डरो नहीं, और जो है मुझे भगवान ने आपका दूत बनाकर भेजा है, भगवान का दूत हूँ, आपका राजा बनाकर भेजा है आप लोगों की रक्षा सुरक्षा के लिए। अब सारे जानवर ने सच में समझा, उसके वो अपना राजा मान लिया। अब उसने काम बांट दिया, राज शेर और बाघ से तो कहा कि तुम मेरे रोज़ खाना लाओगे, इसलिए उसने सबको काम बांट दिया। और सारे शियारों को जंगल से देश निकाला दे दिया, क्योंकि वो जानता था कि कहीं इन्होंने कुछ गड़बड़ हुई तो मेरी पोल खुल जाएगी। ऐसे ही दिन चल रहे थे, तो एक दिन अचानक से कहीं से सियारों के गुर्राने की आवाज़ सुनाई दी। अब सियार तो वो करते हैं, और जैसे ही उसने वो करा सियारों ने, तो स्वभाव था, एक सियार बोलता तो सारे बोलने लगते हैं, इसके मुंह से भी निकल गया ये भी बोलने लगा। और जैसे ये ऐसा बोला था, सारे जानवरों की समझ में आ गया कुछ गड़बड़, उसके साथ धोखा हो रहा। उन्होंने झपट्टा मारा और इसको पकड़ लिया, और तब तक इसको मारते रहे जब तक यह समाप्त नहीं हो गया, ख़त्म नहीं हो गया, और इसको मार डाला। तो बच्चों, धोखा देने का परिणाम तो बुरा ही होता है, चाहे कैसी भी स्थिति हो, कुछ भी हो। तो इस तरह से धोखा देना दूसरों को अच्छी बात नहीं होती है।
भाई आप जो हैं वो रहिए, परिश्रम करिए खाने पीने के लिए, अपने जीवन यापन के लिए कुछ और तरीका ढूंढिए, लेकिन दूसरों को धोखे में रखकर जीना और अपने को बहुत ऊंचा मनवाना तो समय सही नहीं है, क्योंकि समय आने पर पता चल ही जाता है, पोल तो खुल ही जाती है किसी की भी। तो ये कहानी हमें बहुत सारी चीज़ें बताती है, बहुत सारे संदेश देती है जीवन के लिए। इन कहानी को अपने मन में चिंतन करना, सोचना, समझना, अपने छोटे भाई बहनों को सुनाना, मित्रों को सुनाना, स्कूल के साथियों को सुनाना, मैडम्स को, अपनी मैम को सुनाना, मम्मी पापा को भी सुना सकते हैं, क्योंकि जीवन में मूल्य, सिद्धांत और सामाजिक मूल्य, नैतिक मूल्य जो भी हैं वो हमारे सबके लिए ज़रूरी हैं। हाँ, कभी हम बड़ों को भी, कभी बच्चों से भी बातें सीखी जा सकती हैं, कभी बड़ों से भी बातें सीखी जाती हैं। बड़ों से तो हम सीखते ही रहते हैं, लेकिन बच्चों से भी बड़े लोग सीख सकते हैं। तो इस तरह की कहानियों का चलन आगे तक चलना चाहिए, बढ़ना चाहिए। आप लोग इस कहानी को सुनना, इसके सुंदर सुंदर चित्र बनाना, सियार, नीला सियार, रंगा सियार, शेर, हाथी, भालू चित्रों को बनाकर एक कार्डबोर्ड में चिपकाना और इस कहानी को लिखना, है ना। हो सकता है आप इससे सुंदर कोई और कहानी बना लो। अगर कोई नई कहानी बना सको तो मुझे ज़रूर बताना, और मैं फिर से नई कहानी एक और लेकर आपके सामने उपस्थित होंगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार, बाय बाय।